चाइना ने ना एक ऑपरेशन चलाया था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, तब ऑपरेशन स्विफ्ट। इस ऑपरेशन स्विफ्ट में चाइना ने 8 JF-17 को भेज दिया था भारत की तरफ से, और भारत ने 8 JF-17 को काउंटर करने के लिए 2 मिराज विमान को भेज दिया था। इतिहास की ये कड़ी, और उसके बाद खुद चाइना ने, रूस ने और भारत ने मिलकर अब JF-17 पर कहर ढा दिया। JF-17 अब नहीं बनेगा और जो है वो कबाड़ में जाएगा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत में क्या ये अमेरिका का खास हथियार पहुंचने वाला है? 40 साल बाद अमेरिका ने इस हथियार को लेकर कुछ फैसले किए हैं। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2003 में चाइना और पाकिस्तान का बनाया हुआ एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सामने आता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना का चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप, ये दोनों मिलकर एक बहुत बड़ा सपना देखते हैं। लाइट वेट का सिंगल इंजन वाला ये 4 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार हो जाता है, और ये इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि पाकिस्तान के पास जो मिराज विमान थे, उस मिराज विमान की जगह ले सके JF-17। पाकिस्तान ने सोचा भी कुछ ऐसा ही, और पाकिस्तान ने इसे अपनी सेना में शामिल तो कर ही लिया। उसके बाद जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल किया, इस प्रोपेगेंडा में म्यांमार, नाइजीरिया और इराक फंस गए। 2015 में म्यांमार ने 16 JF-17 खरीद लिए पाकिस्तान और चाइना से। 2018 तक म्यांमार को JF-17 मिल गए, लेकिन आज उसी म्यांमार ने ग्राउंडेड कर दिया है सारे JF-17 को। क्यों ग्राउंडेड किया? इसलिए ग्राउंडेड कर दिया कि उसने कहा कि इसमें क्रैक आ गए हैं और ये चलाने लायक बिल्कुल भी नहीं बच गया है, इसको चला पाना आसान नहीं है। अब सारे के सारे म्यांमार के एयरफोर्स के JF-17 इस वक्त ग्राउंड में पड़े हुए हैं। अब दूसरा देश था नाइजीरिया। नाइजीरिया ने भी शुरुआती दौर में 2014 में ही डील कर ली, और नाइजीरिया ने कहा कि हम 25 से 40 JF-17 खरीदेंगे। ये पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स में खरीदा जा रहा था। नाइजीरिया को इन्होंने बेवकूफ बना दिया, और बेवकूफ बनाने के पीछे बड़ी वजह ये थी कि नाइजीरिया के अंदर चीन का प्रभाव उन दिनों बहुत ज्यादा हुआ करता था। सिर्फ नाइजीरिया ही क्या, अफ्रीका के देशों में ही बहुत ज्यादा प्रभाव था। इसलिए तो इन्होंने सोचा था कि JF-17 को हम एक हिट एयरक्राफ्ट बना देंगे, बहुत आसानी से इसे हम बेच लेंगे। इराक पर भी कथित तौर पर यही कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई आधिकारिक प्रूफ नहीं है, कि इराक ने 12 JF-17 खरीदे थे पाकिस्तान और चाइना से। लेकिन अब बारी आई कि इसके तबाह होने। सबसे पहले तो अर्जेंटीना ने कहा कि हमने कोई भी JF-17 परचेज नहीं किया है, और वहीं दूसरा झटका दिया मलेशिया ने। मलेशिया ने कहा कि हमने JF-17 के बारे में सोचा था, इसलिए सोचा था क्योंकि ये सस्ता था, लेकिन हमें जो टेक्निकली चाहिए ना, वो इस एयरक्राफ्ट में नहीं। लेकिन हाँ, हम तेजस के बारे में जरूर सोच रहे हैं, क्योंकि तेजस भी टेक्निकली फिट है, और तेजस के साथ जो हमें ऑफर दिया जा रहा है MRO का, यानी मेंटेनेंस रिपेयर का, ये हमें बेहद पसंद। हालांकि मलेशिया ने अभी तक इस डील को फाइनल नहीं किया है, अभी भी झगड़े चल रहे हैं दक्षिण कोरिया के FA-15 और मलेशिया की सरकार के बीच में। और बाद का झटका तो म्यांमार ने दे दिया कि किस तरीके से ग्राउंडेड हो गया JF-17। ये पूरी बदनामी का कारण बन गया, और इस पर तड़का लग गया कि JF-17 जो जमीनी तौर पर रनवे पर सफल नहीं हो सका, उसके लिए दिक्कत ये आने लगी कि इसके जो इंजन वगैरह हैं और भी कई पार्ट हैं जो रूस से आते थे, वो भी अब रुक गए हैं। माने जिन जिन देशों ने JF-17 को खरीदा, वो उनके लिए काल बन गया है। JF-17 को अब खुद पाकिस्तान की सेना भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। 70% तो बताया जा रहा है कि ग्राउंडेड है, और पाकिस्तानी सेना अब मान रही है कि JF-17 से काम नहीं चलने वाला है। JF-17 को इन्होंने ऑपरेशन स्विफ्ट के समय देख लिया कि जब इन्होंने 8 JF-17 भारत की तरफ भेजे और भारत ने सिर्फ 2 मिराज भेजे, तो ये 8 उससे काउंटर हो गए और भाग खड़े हुए। यानी अगर हम लड़ाई की दृष्टिकोण से देखें तो भी ये बिल्कुल सही नहीं बनते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अब ये सोच रहा है कि हमें राफेल से मुकाबला करना है, और राफेल से मुकाबला करने के लिए हमें ये JF-17 काम नहीं आएगा, हमें चाहिए चाइना का J-10C
J10CE। चाइना का J10CE चाइना कहता है कि ये बहुत अच्छा है, हमने अपनी तीनों सेनाओं को दिया है और ये F-16 जैसा ही है। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सारी बातें जो है सिर्फ बातें हैं, क्योंकि चाइना के ये J10C और राफेल का कोई मुकाबला नहीं है। राफेल को कई युद्ध में परखा जा चुका है और ये ट्विन इंजन है, जबकि J10C सिंगल इंजन। अब दूसरी बात ये है कि जब F-17 को लेकर खुद पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर दुनिया का दूसरा देश क्यों करेगा और क्यों खरीदेगा? यही वजह है कि अब खबरें आ रही हैं इस F-17 का प्रोडक्शन अब पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। खैर, ऐसा होना भी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक हथियार की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर्स में आता है अपाचे हेलीकॉप्टर और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर। लेकिन अमेरिका चाहता है कि इससे भी ज्यादा ताकतवर उसके पास कुछ हो। वैसे इस वक्त अमेरिकी सेना में करीब ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स 2000 इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आखिरकार अपाचे और ब्लैक हॉक को हटाने की तैयारी में है अमेरिका। इसका मतलब है कि कुछ खास है जो इस जगह पे आ रहा है, क्योंकि अपाचे को तो खास तौर पर माना जाता है कि अगर कहीं पर कब्जा करना है तो उससे पहले अमेरिका अपाचे का इस्तेमाल खूब करता है। अपाचे और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते वक्त अमेरिका को कुछ प्रॉब्लम आई। कुछ प्रॉब्लम आने के बाद इसने एडवांस टीम से बात किया और एडवांस टीम से बात करने के बाद इन्होंने कहा कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाओ जिस हेलीकॉप्टर से 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर की दूरी आराम से बिना रिफ्यूलिंग के तय किए जा सके। अगर बिना रिफ्यूलिंग के इतनी दूरी तय की जा सकती है, मतलब सैनिकों को खतरनाक इलाकों में एयर ड्रॉप करना, एयर लिफ्ट करना आसान हो जाएगा। साथ ही साथ इसके द्वारा हमला भी किया जा सकेगा। अमेरिकी सेना ने 1980 के बाद से कोई भी हेलीकॉप्टर लेना बंद कर दिया, लेकिन अब इस नए हेलीकॉप्टर को अमेरिकी सेना ले रही है और इस नए हेलीकॉप्टर का नाम है वेल्लोर हेलीकॉप्टर। देखने में ही ये लग रहा है कुछ अलग तरीके का। कहा जा रहा है कि 2030 तक ये सेना में शामिल हो जाएगा। 1.3 अरब डॉलर की डील करके अमेरिकी सेना इस हेलीकॉप्टर को खरीद रही है और कहा जा रहा है कि भारत को भी इस प्रोग्राम के ऊपर नजर देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि इस प्रोग्राम का हिसाब बन जाए। से अमेरिका का ये एडवांस हथियार है, जल्द भारत आएगा या नहीं ये तो भी से कहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को इसके बारे में सोचना चाहिए या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।